पत्नी काली और मोटी थी, जिसको पति बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और एक दिन पति एक क्रीम का डिब्बा लेकर आता है और पत्नी को देते हुए बोलता है कि ये ऐसी क्रीम है कि तुम इसको जब पूरे शरीर पर लगाओगी तो तुम गोरी हो जाओगी। पत्नी खुश हो जाती है इस सोचकर कि शायद गोरा होने के बाद उसका पति उसको प्यार करने लगेगा। अपने पति की प्यार की चाहत में वो उस क्रीम को फौरन बिना देरी किए अपने पति की आंखों के सामने ही पूरे चेहरे पर लगाती है, पूरे शरीर पर क्रीम को मलना शुरू कर देती है। लेकिन पत्नी अनजान थी कि ये क्रीम नहीं कुछ और है। और थोड़ी देर के बाद जब पूरी क्रीम पूरे शरीर पर लग जाती है तो पत्नी जल जाती है और जलने की वजह से पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद पूरे गांव में बल्कि पूरे उदयपुर में इस घटना के बाद एक खौफनाक माहौल बन जाता है, एक मंजर बन जाता है। कोई यकीन नहीं कर पाता कि सिर्फ पत्नी के काला होने की वजह से पति ने इतनी खौफनाक प्लानिंग कर इतनी दर्दनाक तरीके से इतनी मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ कोर्ट ने पति को फांसी की सजा सुनाई और आखिर पति ने कैसे अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, शादी कैसे हुई, लड़की कौन थी, पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान के उदयपुर की और वहाँ का जिला सत्र न्यायालय है। और वहाँ पर 31 अगस्त 2025 को कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अपराधी कटघरे में खड़ा हुआ था और जो न्यायाधीश हैं राहुल चौधरी, वो पूरी कहानी सुनते हुए फैसला सुनाते हैं कि जो ये किशन दास कटघरे में खड़ा हुआ है इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, क्योंकि इसने जिस घटना को अंजाम दिया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। इसने किसी की मोहब्बत को कुचल दिया और इतनी शातिराना प्लानिंग से महिला को, पत्नी को मौत के घाट उतारा, तो इसको इस फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जो किशन दास था वो खड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ नहीं किया और नॉर्मल खड़ा हुआ था। अब जो ये किशन दास को फांसी हुई है वो क्यों हुई है, उसको कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है 2016 की। 2016 में जो ये किशन दास है इसकी शादी लक्ष्मी से होती है, जो उदयपुर का बल्लभ नगर थाना है, उसी थाने के गांव में रहते थे। और दोनों की शादी होती है। जो लक्ष्मी थी ये थोड़ी काली थी और थोड़ी मोटी थी। और जो किशन दास के परिवार के लोग हैं इन्होंने लक्ष्मी को पसंद किया था इस वजह से कि लक्ष्मी बेहद ज़्यादा सीधी थी। लक्ष्मी बहुत मासूम थी, सीधी थी, बस काली थी। परिवार के लोग इसीलिए पसंद कर शादी करते हैं कि अगर गोरी लड़की होगी और अच्छी नहीं होगी तो परिवार सुकून से जी नहीं पाएगा। इसलिए किशन के लिए मासूम लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाती है। अब शादी हो जाती है। अब जो किशन था ये लक्ष्मी को हमेशा देखता और ये बोलता कि तू काली है, तू मोटी है, तू काली मोटी मुझे कैसे मेरे पल्ले पड़ गई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तू काली मोटी। और इसी तरीके से ये ताने मारा करता था लक्ष्मी को। वक्त गुजरता जाता है। लक्ष्मी दिल की साफ थी, मासूम थी, लेकिन ये जो किशन दास था इसको लक्ष्मी पसंद नहीं थी। लक्ष्मी से हर हाल में पीछा छुड़ाना चाहता था। और उसी बीच बात 24 जून 2017 की है। रात लगभग 11 बजे का टाइम था। लक्ष्मी इंतजार में बैठी हुई थी कि उसका पति किशन दास आएगा, वो उसको खाना निकालेगी। और रात 11 बजे जब किशन आता है तो लक्ष्मी उसको खाना निकालती है। और उसी बीच किशन दास एक इतनी बड़ी डिबिया लक्ष्मी को देता है और बोलता है ये क्रीम है जो बाहर से मैंने मंगाई है और इस क्रीम को लगाने के बाद तू गोरी हो जाएगी, तू इस क्रीम को फौरन लगा ले। अब जब ये लक्ष्मी सुनती है तो लक्ष्मी को चाहत थी कि उसका पति कैसे भी कर उसको प्यार करे और वो गोरा भी होना चाहती थी। पति के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी और यही वजह थी कि फौरन वो अपने शरीर के पति ने पहले चेहरे पर लगाने वाली होती है, लेकिन पति बोलता है कि नहीं, सिर्फ चेहरे पर नहीं लगाना बल्कि पूरे शरीर पर एक एक जगह पर लगाना है। तो पत्नी सुनती है, फौरन कपड़े उतारती है और कपड़े उतारने के बाद उसको पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर देती है। पति बैठा हुआ देख रहा था। उसी बीच पति माचिस निकालता है और एक अगरबत्ती जो मच्छर को भगाने वाली होती है उस अगरबत्ती को जला देता है। पत्नी ये देख रही थी, वो क्रीम लगाने में मगन थी, लेकिन जो क्रीम थी उसमें से बड़ी बुरी बदबू आ रही थी। लक्ष्मी अपने पति से बोलती है कि इसमें से तो बदबू आ रही है, ये कैसी क्रीम है? लेकिन पति बोलता है चुपचाप से लगा ले, इससे गोरी हो जाएगी, बदबू मत देख। और लक्ष्मी बिना सोचे समझे मासूम सी लक्ष्मी उस क्रीम को लगाती जाती है। उसको कानो कान खबर नहीं थी कि ये क्रीम नहीं बल्कि ये केमिकल है जो पति लाया है। और जब पूरे शरीर पर वो क्रीम लग जाती है तो पति उस अगरबत्ती को उठाता है और बोलता है कि अब अगरबत्ती तेरे पेट पर लगानी पड़ेगी।
और अगरबत्ती जैसे ही पेट पर लगाता है फौरन लक्ष्मी आग का गोला बन जाती है, मतलब पूरे शरीर में उसके आग लग जाती है। जो केमिकल था वो आग पकड़ लेता है और जो क्रीम बची थी उस क्रीम को वो लक्ष्मी के ऊपर डाल देता है और लक्ष्मी अपने कमरे से बाहर की तरफ भागती है। परिवार में कोहराम मच जाता है कि लक्ष्मी पूरा आग का गोला बनकर भाग रही होती है अपनी जान बचाने के लिए। फौरन कंबल डाले जाते हैं, पानी डाला जाता है और जो किशनदास था वो वहाँ से भाग जाता है। मतलब सीधी सी बात थी कि लक्ष्मी को जलाया गया है क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई कपड़ा है। अगर कपड़ा होता तो ऐसा लगता कि शायद लक्ष्मी में आग लगी है, लेकिन जब कपड़ा नहीं है तो साफ पता चल रहा था कि लक्ष्मी में आग लगाई गई है। उसकी आग को बुझाया जाता है, हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। लक्ष्मी की हालत गंभीर थी। फौरन पुलिस पहुंचती है बल्लभ नगर थाने की और लक्ष्मी के बयान लेती है। लक्ष्मी बयान देती है कि मेरा पति क्रीम लेकर आया था, उसी क्रीम को मैंने लगाया और फिर उसने आग लगा दी। और ये बयान देने के बाद लक्ष्मी की मौत हो जाती है। पूरे बल्लभ नगर में, पूरे इलाके में, पूरे उदयपुर में कोहराम मच जाता है कि पति ने गोरा करने के बहाने क्रीम लगाई और फिर उसकी मौत हो गई। पुलिस किशनदास को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसने YouTube से पता किया था कि केमिकल लगाने से पूरा शरीर जल जाता है, पूरे शरीर में आग लग जाती है और मुझे काली और मोटी पत्नी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने आग लगाई और उसको मैंने आग लगाकर मार डाला। वहीं 14 गवाह बनते हैं, 36 पेजों का पुलिस दस्तावेज बनाती है और फिर ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और 8 सालों से कोर्ट में बराबर ये मामला चल रहा था। कई लोग पैरवी कर रहे थे और कई गवाह ये चाहते थे कि जो किशनदास है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि किशनदास की फैमिली भी चाहती थी कि उसको सज़ा मिले, क्योंकि लक्ष्मी जो थी बेचारी वो बड़ी मासूम, बड़ी भोली थी। उसको नहीं पता था कि मतलब ये सब क्या होता है। उसको यकीन भी नहीं था कि शायद उसका पति उसको काले होने की वजह से मौत के घाट भी उतार देगा। वहीं 8 साल के बाद कोर्ट ने, जो न्यायाधीश राहुल चौधरी हैं, उन्होंने इसको फांसी की सज़ा सुनाई, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। तो फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब इंतज़ार है कि कब इसको फंदे पर लटकाया जाएगा। और इस घटना को मैंने आपको इसलिए नहीं कि मतलब दरिंदे ने इतना गलत किया और आखिर में उसको फांसी की सज़ा 8 साल के बाद। ये आप सोच कर देखिए क्या हमारे कानून कैसा है। हमारे कानून की मतलब आप सोचिए कि उसने आग लगाई, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लोगों ने देख भी लिया, सारे सबूत गवाह सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी 8 साल लग गए। और 8 साल के बाद अब कितने और साल लगे, कब उसको मतलब लटकाया जाएगा कुछ नहीं पता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।